सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। दोनों की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई। 24 कैरेट सोने का दाम 1,75,000 प्रति 10 ग्राम हो गया है और चांदी तकरीबन 4 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। सोने चांदी की बढ़ती हुई कीमतों पर बाजार में हाहाकार मचा है। एक वर्ग कह रहा है कि उन्होंने सोने चांदी खरीदने का चांस मिस कर दिया, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि यही तो गोल्डन चांस है। नमस्कार, मैं हूं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इकोनॉमिक सर्वे में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बात साफ कर दी है, जब तक वैश्विक बाजार में टेंशन रहेगा तब तक इनकी कीमतों को लेकर अनसर्टेनिटी रहेगी। यानी अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो जेब अभी और ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। शादी का सीजन हो, निवेश की प्लानिंग हो या फिर पारंपरिक बचत, भारत में सोना चांदी सिर्फ मेटल नहीं बल्कि भरोसे का नाम है। लेकिन क्या बजट 2026 इस भरोसे को सस्ता करेगा या महंगा? आज इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ सालों में सोने चांदी की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखा गया है। कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर तो कभी इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स का बोझ। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ चांदी, दोनों की कीमतें आसमान छू रही हैं। 1 जनवरी 2025 को सोने की कीमत करीब 78,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं दिसंबर 2025 आते आते ये कीमत 1,34,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई और जनवरी 2026 के आखिर तक इसकी कीमत 1,70,000 के पार चली गई। घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में लगभग 72% का उछाल आया है। वहीं जनवरी 2025 में चांदी की कीमत 85,000 रुपए प्रति किलो थी। 31 दिसंबर 2025 तक आते आते चांदी की कीमत 2,39,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई और जनवरी 2026 के आखिर तक ये आंकड़ा 4 लाख के करीब पहुंच गया। अब समझते हैं कि बजट का सोना चांदी से क्या कनेक्शन है। दरअसल कीमतें 3 बड़ी चीजों से तय होती है। पहला इंपोर्ट ड्यूटी, दूसरा टैक्स स्ट्रक्चर, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर। ऐसे में अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी घटाती है, सोना चांदी सस्ता हो सकता है। अगर ड्यूटी बढ़ती है तो कीमतें और चढ़ेंगी। ऐसे में इस बार बजट से उम्मीद की जा रही है कि सरकार तस्करी रोकने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी पर दोबारा विचार कर सकती है। ज्वेलरी सेक्टर को राहत देने के लिए टैक्स में बदलाव हो सकता है। ऐसे में अगर बजट में इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है तो ग्राहकों को फायदा मिलेगा। जानकारों के मुताबिक अब कई लोग गहनों के बजाय सीधे बुलियन यानी सोने चांदी के सिक्के खरीदना चाहते हैं ताकि उसे निवेश की तरह रखा जा सके। वहीं ज्वेलर्स के मुताबिक दाम बढ़ने की वजह से लोग भारी गहने लेने से बच रहे हैं। साथ ही जो लोग सिर्फ निवेश करना चाहते हैं वो सोने चांदी की ईंट और सिक्के खरीद रहे हैं। मतलब साफ है, बजट से पहले बाजार में सस्पेंस बरकरार है। तो कुल मिलाकर बजट 2026 में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा, इसका फैसला सरकार की टैक्स और ड्यूटी ऐलान पर टिका है। लेकिन इतना तय है, बजट के दिन सोने चांदी के बाजार में तेज हलचल जरूर देखने को मिलेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एबीपी लाइव।